द बिगेस्ट चैलेंज फॉर न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप। अगर आप लोग एक नया स्टार्टअप करना चाहते हो ई कॉमर्स के ऊपर, तो आप लोगों के सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जीएसटी, दूसरी आती है प्रोडक्ट की। चलो मैं पहले जीएसटी, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद आगे की डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग सॉल्व करते जाओगे। सबसे पहला जीएसटी। जीएसटी के लोगों के माइंड में आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी पॉइंट्स घुसे हुए हैं। चलो मैं इसको निकालता हूँ। सबसे पहला, मान लीजिए आप लोग नया ई कॉमर्स स्टार्टअप करना है 50,000 रुपए से। 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। आप लोगों ने सबसे पहले सीए से कॉन्टेक्ट करके जीएसटी लेनी है। जीएसटी मान लीजिए आप लोग जो भी खर्चा है 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। 5,000 रुपए आप लोगों ने जीएसटी में लगा दिए। उसके बाद आप लोगों ने 10,000 रुपए का करंट अकाउंट बैलेंस खुलवाना है, यानी करंट अकाउंट आप लोगों को खुलवाना है। अब आप लोगों के कितने रुपए लगे? सिर्फ 15,000 रुपए। 15,000 रुपए एक साइड कर दो। अब आप लोगों के पास बैलेंस बचता है 35,000 रुपए का। 35,000 में आप लोगों को 10,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लाना है। मटेरियल कौन सा? आप लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, मैंत्रा वगैरह जहां पर भी आप लोगों को सेल करना है, उसके पैकिंग मटेरियल्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे। टोटल आप लोगों का इतना अमाउंट हो गया। जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों में आगे समझाता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसकी वीडियो को समझते रहे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों ने 15,000 रुपए लगाए और आप लोगों ने जीएसटी ले लिया, और करंट अकाउंट में आप लोगों का 10,000 रुपए मेंटेनेंस बैलेंस एनी टाइम होगा। वो 10,000 रुपए भी भूल जाओ, आप लोग 15,000 रुपए हो गए। अब इधर आप लोगों के पास बच रहे हैं 35,000 रुपए। 35,000 का आप लोगों ने कैसे करना है? 10,000 रुपए का पैकिंग मटेरियल, ये होगा 25,000 रुपए। अब आप लोग 25,000 बचे और 25,000 आप लोगों ने खर्च कर दिए। 25,000 रुपए में आप लोगों को कोई भी बिजनेस के लिए जो भी आप लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप लोगों को प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 25,000 में मान लीजिए आप लोगों ने टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना, आप लोगों ने टी शर्ट ले आए। आप लोगों ने मार्केट गए कहीं भी होलसेलर रिटेलर के पास, और आप लोगों ने टी शर्ट वगैरह आप लोग ले आए। टी शर्ट लाने के बाद अब आप लोगों ने जो अमाउंट रखना है वो रख सकते हैं। चलिए अब आप लोगों में इसके साथ साथ 25,000 और 25,000 आप लोगों ने 50,000 पूरे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब काम का फंडा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब टोटल 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद जीएसटी का मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला, मान लीजिए आप लोगों ने जीएसटी ले ली है और आप लोगों ने जीएसटी, आपको प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। महीने में मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट सेल हो, चाहे 1,000 प्रोडक्ट सेल हो, 1 से लेके 1,000 तक प्रोडक्ट में आप लोगों को जीएसटी देने पड़ेंगे। यानी अगर आप लोगों ने एक प्रोडक्ट सेल करा तो उसकी जीएसटी आप लोगों को देनी पड़ेगी। वो आप लोग सीए से कॉन्टेक्ट करेंगे जब, तब आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों को सीए का महीने का चार्ज कितना है, आप लोग उसे उस हिसाब से दे सकते हो। लेकिन अब आप लोग एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। आप लोग जब भी जीएसटी अप्लाई करवाना तो 6 महीने, यानी कि नए स्टार्टअप पे 6 मंथ में, यानी 6 महीने में एक बार भरो, तभी आप लोगों को फायदा। नए स्टार्टअप में 6 महीने, मान लो 6 महीने में आप लोगों ने कुछ नहीं बेचा, सिर्फ 100-200 प्रोडक्ट बेचे, तो आप लोग 6 महीने में एक बार पैसे दो, जीएसटी भरवा लो। इससे आप लोग क्या फायदा है? हर महीने के जो महीने का मान लो 1,500 2,000 रुपए सीए आपका लेगा आपकी जीएसटी भरने के, वो आप लोगों के बचेंगे। 6 महीने में एक बार में 1,000-2,000 रुपए लेगा भाई, भर देगा, क्योंकि उतनी सेल आप लोगों के नए के हिसाब से नहीं आने की। बाकी सबकी किस्मत अलग है और सबके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर अलग है, तो इस वजह से सेल उसकी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते प्रोडक्ट की सेल आएगी या फिर नहीं आएगी, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो ई कॉमर्स स्टार्टअप करने पे चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने 50,000 रुपए लगा के आप लोगों ने सेटअप स्टार्ट करा है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बेनिफिट की बात बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने 6 महीने वाली जीएसटी का अप्रूवल लिया, ताकि आप लोग 6 महीने तक आप लोग जीएसटी को भरेंगे। 6 महीने के बाद फिर आप लोग 6 महीने भरेंगे। इससे आप लोग क्या फायदा होगा? जो भी आप लोगों ने सेल करी, आप लोग सीए को पैसा देने नहीं पड़ेंगे हर महीने, और आप लोग एक बार में भर लोगे। अगर आप लोग मंथली वाइज भी सिलेक्ट करते हैं, या किसी के पास मंथली वाइज पहले से ही है, तो आप लोग उसमें अगर सेल होती है तो आप लोगों को हर महीने सीए को भी चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जो है आप लोगों को जीएसटी भी देनी पड़ेगी, और आप लोगों को उसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन अगर महीने किसी महीने प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो नील फाइल करना है। आप लोग अपने टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग खुद की वेबसाइट खोल के जीएसटी वाली, उस पर भी कर सकते हो अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन करके।